Hello student, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Student, I hope आप अपने घर पे सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। आज हम अपना चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें एक चीज़ याद रखनी है, देयर आर थ्री लेवल्स होते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल, सही है, फिर आता है आपका मिडिल लेवल, फिर आता है आपका सुपरवाइजरी लेवल। टॉप का मतलब सबसे बड़ा लेवल जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, मिडिल लेवल उससे कम ताकत वाला लेवल, सुपरवाइजरी लेवल उस सबसे कम ताकत जिसके पास रहती है, जिस सबसे कम पावर रहती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आता है आपका अथॉरिटी, एक आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। सर अथॉरिटी क्या होता है और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ज़रा एक्सप्लेन कर दो बच्चों। अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीज़न को लेने की ताकत। सपोज मेरे पास आपके प्रैक्टिकल के नंबर हैं 12th क्लास के बिजनेस के, तो अगर मेरे पास अथॉरिटी है जब भी तो मैं डिसीज़न ले सकता हूँ कि आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे, आपको 19 नंबर मिलेंगे। मेरे पास ताकत है जब भी तो मैं डिसीज़न ले पा रहा हूँ। अगर मेरे पास ताकत नहीं होगी तो मैं डिसीज़न कैसे ले पाऊँगा। वो ताकत कौन सी होती है, अथॉरिटी। वो ताकत कौन सी होती है, अथॉरिटी। ये आपका टॉप से लोअर लेवल पे जाती है, टॉप से लोअर लेवल पे जाती है, यानी कि टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है और मिडिल लेवल पे उससे कम और लोअर लेवल पे सबसे कम, यानी कि ताकत डिस्ट्रीब्यूट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कभी सोचा होगा कि ये जो बड़े बड़े बिल गेट्स हैं, टाटा, अंबानी, ये अपना काम किस पे सौंपते हैं, ऑफ कोर्स अपने एम्प्लॉयज़ पे सौंपते हैं। सारा काम थोड़ी कर लेंगे, इनका इतना बड़ा एम्पायर है, ये सारा काम खुद कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू ऑल द वर्क बाय इटसेल्फ। नहीं, बहुत इम्पॉसिबल है कि अपने आप सारा काम कर लें। वहीं अब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जवाबदेही। आपको याद है कि आपके पापा कभी भी आपको रुपए देते होंगे सामान लाने के लिए, उसके बाद आपसे वो पूछते होंगे बेटा कितने रुपए बचे, उसके बाद आप जवाब देते होंगे उन्हें कि पापा मुझे पास 10 रुपये बचे। वैसी क्या होती है, जवाबदेही होती है, सही है। टॉप लेवल क्या करता है, अपनी पूरी फोर्स से अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देता है, उनकी सपोर्ट करता है, और वापसी में जो लोअर लेवल होते हैं, मिडिल लेवल होता है, उनसे जवाब मांगा जाता है। कौन मांगता है, टॉप लेवल। जब ये क्या हो रहा है, डाउन से अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी क्या जा रही है, डाउन से अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, दो चीज़ों के बारे में पता चला, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी। यहाँ पे जल्दी जानते हैं कौन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ चेयरमैन। थोड़ा जल्दी समरी करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ चेयरमैन क्या होता है, मालिक होता है कंपनी का। असलियत में जो कंपनी का मालिक होता है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीड करता है, सही है। जनरल मैनेजर कौन होता है जी, जनरल मैनेजर होता है कोई भी कंपनी में, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, उनका हेड। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनका हेड। डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, उनका हेड। प्रेसिडेंट मालिक, वाइस प्रेसिडेंट उसका जो छोटा मालिक है, उससे कम ताकत रखने वाला मालिक। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे ज़्यादा पावर रखता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी कंपनी में। दो लोग होते हैं, एमडी होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। कोई कंपनी एमडी रखती है, कोई कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखती है। ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान, ये प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं मिडिल लेवल पे। अब बात आती है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एक वो पर्सन होता है जो फाइनेंशियल डील करता है या कोई भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या फाइनेंस अरेंज करने में आपकी हेल्प करता है, कंपनी की हेल्प करता है
वो कौन होता है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब बात आती है चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ये कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो प्रोडक्शन में काम करता है। प्रोडक्शन का मतलब हमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन करना है तो उनका हेड क्या होता है? ये रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनते हैं, तो उनका हेड कौन होता है? चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। अब बात आती है परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको पता ही है कौन होते हैं? परचेज डिपार्टमेंट, परचेज मैनेजर जिसका काम होता है परचेज के पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करना, वो मैनेजर होता है। सेल्स मैनेजर मैंने आपको सब बता दिया, यहाँ पे सिर्फ एक बताना चाहता हूँ, प्लांट सुपरिटेंडेंट क्या होता है। प्लांट सुपरिटेंडेंट एक वो पर्सन होता है जो एक फैक्ट्री है हमारी, उस फैक्ट्री में जो भी लेन देन हो रहा है इस फैक्ट्री में, वो प्लांट मशीनरी सब चीज़ों का मैनेजर जो होता है, सब चीज़ों पे जो ध्यान देता है वो होता है प्लांट मैनेजर। अब बात आती है सुपरवाइजरी लेवल की। सुपरवाइज़र कौन होता है? सुपरवाइज़र वो बंदा होता है जो निगरानी रखता है टाइम टू टाइम, किन पे? वर्कर्स पे। किन पे? वर्कर्स पे या एम्प्लॉयज़ पे, जो निगरानी रखता है कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। जो अथॉरिटी या जो इम्प्लीमेंट होगी पावर या जो बात जाएगी वो कहाँ से जाएगी? सबसे पहले आएगा टॉप लेवल। टॉप लेवल कोई भी पॉलिसी बनाएगा वो जाएगा मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल उसे किसके पास पहुँचाएगी? डायरेक्ट सुपरवाइज़र के पास। सुपरवाइज़र के पास पहुँचाने के बाद सुपरवाइज़र क्या करेगा वहाँ पे? सुपरवाइज़र क्या करेगा? डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से मीट करेगा। एम्प्लॉयज़ कौन? वर्कर जो असलियत में काम कर रहे हैं कंपनी में, उनसे बात करेगा कि काम कैसे होना है। असलियत में जो काम करते हैं ना वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनका जो हेड होगा वो कौन होगा? सुपरवाइज़र। बस यहीं पे यही चीज़ बतानी थी। अगर इनमें से कोई भी आ जाता, जैसे अगर आपका सुपरिटेंडेंट आ गया तो वो आपसे पूछेगा कौन सा लेवल? जी लोअर लेवल। पर प्लांट सुपरिटेंडेंट आ गया तो कौन सा होगा? मिडिल लेवल। अगर आप मुझसे पूछते हैं सर कौन से लेवल की केस स्टडी ज़्यादा आती है? मिडिल लेवल की केस स्टडी ज़्यादा आती है, और ये हम पढ़ने में ज़्यादा आता है, आपका इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इससे रिलेटेड मेरे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हुई होगी।